वेलकम बैक गाइस। आज वाटसन के मैदान पर किसान मेला लगा हुआ है, तो इसमें आपको दिखाने वाला हूँ क्या सब होने जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं किसान मेला लगा हुआ है वाटसन के फील्ड पर, वाटसन हाई स्कूल मधुबनी, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम सब हो रही है। एंड ये मेला का प्रदर्शनी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं ये किसी खास तौर मेला पर लगा हुआ है। बहनों को संबोधित करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब बहुत ही ज़्यादा गाइस यहाँ पर किसान मेला लगा अपने हुआ आप है को समझते और हैं कि घर में रहे अभी दिखा रहे हैं आपको प्रिया जी का हम लोग में लेक्चर। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और खेत में बहुत ज़्यादा हाथ बटा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। राजकुमारी देवी, शायद आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, वो पद्मश्री से भी सम्मानित हुई हैं। राजकुमारी देवी बिहार की ही निवासी हैं, जिन्हें किसान चाची के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, बिहार की ही सरैया प्रखंड मुजफ्फरपुर की रहने वाली। वो एक बहुत ही सरल महिला है, लेकिन उन्होंने बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा इनोवेटिव, बहुत ही अच्छा उपाय करके उन्होंने पद्मश्री हासिल किया। उन्होंने ओल का अचार, पपीता का खेती, ये सब करके उन्होंने काफी नाम बटोरा। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें काफी सराहा। तो हम सबको भी पहले देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, इससे हम खेती को बहुत ही अलग ढंग से करें। हम सब खेती करते हैं, लेकिन कुछ अलग करेंगे तो कुछ उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या ज़्यादा उससे हमें ज़्यादा लागत या ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। मिथिला को हम लोग 5 चीज़ों से जानते हैं: पान, मखान, मछली, मधुबनी पेंटिंग। तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा मिथिला का बहुत ही खास है। तो हम अपने कल्चर को काफी भूल रहे हैं। मखान जो कि पूरा ही विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, और मखाना को आजकल पूरे भारत में सब लोग चाहते हैं। मखाना सबके लिए बहुत ही बहुत फेवरेट, बहुत ही पसंद किया जाता है। मैं बाय एंड बाय आप लोगों को दिखाने वाला हूँ का एक क्या सब दिख बहुत रहा ही है यहाँ खास पर किसान मेला में। एक मेवा हुआ एक तरह का। तो मखान का कल्टीवेशन को हमें तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं किसान मेला लगा हुआ है। कल्टीवेशन हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी पोखर गाँव का हुआ वहाँ हम कर सकते हैं। मखाना के साथ हम मछली पालन भी कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है बहुत मेहनत नहीं करना होता है मखाना में। कोई भी तालाब में आप मखाना लगाए, यानी कि पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद उस पर विश्वास कीजिए। आय में काफी बढ़ोतरी होती है, और हमारा मखाना काफी अच्छा बिक्री भी होता है। मैं जब कहीं मॉल में जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि पॉपकॉर्न बिकता रहता है। पॉपकॉर्न के छोटे से डिब्बे में बेचता है, उसका दाम बोलेगा। छोटी छोटी मशीनें हैं। तो हम भी मखाना को बेच सकते हैं। इसका बेचते हैं मॉल में, उसका दाम 80-90 रुपए रहता है। कहाँ की जाइए? और हम लोग यहाँ लोकल मार्केट में जाते हैं तो मखाना का यहाँ 600-700, वहाँ पे जाएंगे तो 1000 से चला जाता है। तो हमें ये पहचानना है कि हमारी में हम क्या चीजें अपने आप को काफी नाम कमा सकते हैं। तो हमारा मिथिला, मखाना, पान, तीसी भी एक बहुत ही खास हमारे यहाँ होने वाली चीज है। इसको अल्फी या फ्लैक्स का भी अंग्रेजी में जानते हैं। आजकल तीसी लोग खा रहे हैं, इससे जो कि डायबिटीज, बीपी और काफी चीजों में वो हमें फायदा देता है। तीसी हमारे यहाँ की मेन हमारी मिट्टी की सबसे अच्छी चीज है, जो कि हम लोग भूल गए हैं। लेकिन दक्षिण के लोग, पश्चिम के लोग, वो लोग इसको अब लगा रहे हैं। शामा की खेती, शामा का खीर हम लोग बहुत लोग खाए होंगे, जो कि अब हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन शामा को बंगर नाम से कुछ कहते हैं महाराष्ट्र की तरफ, और वो भी काफी अच्छे से वहाँ पे बिक्री होता है। तो हम लोग अगर शामा की खेती करें, हम लोग तीसी लगाए, हम लोग मखाना करें, तो इससे हमें काफी लागत होगा, सरकार भी हमें सहयोग करेगी और हमारा काफी मुनाफा भी होगा।
फिर मुझे लगता है कि हम लोग फूल पे भी काफी ध्यान दे सकते हैं। गेंदा का फूल हुआ, तो ये सब से हमारा बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मेहनत नहीं करना है, जो हमारी किसान बहनें भी कर सकती है। थोड़ा फूल लगाएंगी, फूल का बिक्री हर सीजन पे होता है। फूल को हम लोग सजावट के लिए, पूजा के लिए हर जगह प्रयोग करते हैं। तो फूल लगाना बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत मेहनत नहीं है, और फूल का तुरंत हो जाता है प्रोडक्शन। तो फूल लगाए, आपका 1 महीने के अंदर में फूल पूरा तैयार हो जाता है और उसका आपको मिल जाता है। उसमें धान, गेहूं, इसका लंबा समय होता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन फूल, आपके कुछ सब्जी हुए, वो सब आप जल्दी लगा सकते हैं। अगर पपीता और ओल के अचार से कोई पद्मश्री कमा सकता है, तो हमारे यहाँ पर तो काफी सारा पोटेंशियल है, हम तो बहुत चीज कर सकते हैं। हम लोग ओल का अचार बना सकते हैं, हम लोग आलू का पापड़ बना सकते हैं, हम लोग आलू का बहुत सारा चीज कर सकते हैं। आलू का खीर हो गया, आलू का, मैंने अपने कॉलेज के टाइम में एक ट्रेनिंग की थी जिसमें हम लोग को सिखाया गया था कि आलू बहुत ही बड़ा होता है और उसको हम लोग जब बाहर बेचते हैं तो वो काफी जगह लेता है। तो उस आलू को अगर हम लोग पीस के पाउडर बना ले तो वो पैकेजिंग में बहुत कम जगह लेगा। तो हम लोग को भी कुछ अलग सोचना होगा। सब लोग सोचते हैं, कुछ अलग जो सोचता है उसको कुछ विशेष सफलता मिलती है। तो हम लोग कुछ अलग सोचेंगे कि मखाना का भी पाउडर बना लें, तो वो स्टोर करने में जगह कम लेता है। शायद हमारी सारी बहनें जानती होगी ये चीज कि मखाना का खीर जब बनाते हैं तो उसको पहले पीसते हैं, फिर उसको दूध में डालते हैं तो आसानी से पक जाता है। तो वही चीज है, मखाना का पाउडर बना के हम बेचेंगे तो शायद